तो हम लोग बात कर रहे थे थर्मोमेट्री, जहां पे टेम्परेचर रीड करने का बात हो रहा था। हम लोग ओल्ड थर्मोमेट्री का बात कर रहे थे। इसी में एक और जो हम लोग को सीखना है, दैट इज मॉडर्न थर्मोमेट्री। पुराने वाले थर्मोमेट्री प्रोसेस में देख रहे थे कि दो रेफरेंस लेना पड़ रहा था। दो रेफरेंस लेने का मतलब था कि जिस फिजिकल प्रॉपर्टी से हम टेम्परेचर रीड कर रहे थे, हम दो कंडीशन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू पहले से निकाल के रख रहे थे। एक लोअर फिक्स पॉइंट फ्रीजिंग वाटर, एक अपर फिक्स पॉइंट वाटर पॉइंट फ्रीजिंग बॉइलिंग वाटर कंडीशन। दो कंडीशन में हम फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल ले रहे थे। अब तीसरे कंडीशन में फिर निकाल रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितना होगा। हमको मिल रहा था कि टेम्परेचर कितना होगा। पुराने वाले थर्मोमेट्री मेथड में दो रेफरेंस ले रहे थे, लेकिन नए वाले थर्मोमेट्री मेथड में, मॉडर्न थर्मोमेट्री में, ओनली वन रेफरेंस इज चूजन। एक ही रेफरेंस लेते हैं। एक ही रेफरेंस लेने का मतलब एक ही कंडीशन में पहले से उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल के रखते थे। वहां पे दो कंडीशन में पहले से निकाल के रखते थे, इसमें एक ही कंडीशन में फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल के रखते थे। एंड दैट कंडीशन जिसमें हम लोग पहले से निकाल कर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो पढ़े हैं कि वाटर सॉलिड आइस के भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है, स्टीम वेपर के भी फॉर्म में हो सकता है। जब आप मेल्टिंग का बात करते हैं तो आइस वाटर एक साथ हो सकता है। जब आप वेपराइजेशन का बात करते हैं तो वाटर स्टीम एक साथ हो सकता है। आइस वाटर स्टीम तीनों जनरली एक साथ नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन जिसमें वाटर अपने तीनों फेज में अगर एक साथ एग्जिस्ट करे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, विच इज द टेम्परेचर 273.16 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे, जिसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.01 डिग्री सेल्सियस आता है। एक्चुअली केल्विन बराबर C माइनस 273 होता था, 273 से घटाता था, लेकिन एग्जैक्टली 273 के बजाय एग्जैक्टली 273.15 केल्विन होता और 273.15 के बजाय 16 केल्विन, दैट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बात कीजिएगा तो वाटर अपने तीनों फेज में, तीनों स्टेट में एक साथ, कुछ हिस्सा वाटर का आइस के भी फॉर्म में होगा, कुछ हिस्सा वाटर के भी फॉर्म में होगा, कुछ हिस्सा स्टीम के भी फॉर्म में होगा। तीनों कंडीशन एक ही साथ एग्जिस्ट करेगा। वाटर तीनों फेज में एक साथ इस कंडीशन, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। करते क्या है कि जिस फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग टेम्परेचर रीड करेंगे, इस कंडीशन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का एक ही कंडीशन में नहीं निकालते हैं। ओल्ड थर्मोमेट्री में दो कंडीशन में निकालते थे, यहां पे एक ही कंडीशन में पहले से निकालते हैं और दूसरा कंडीशन निकालना नहीं पड़ता है, दूसरा कंडीशन अपने आप आ जाता है। एक्चुअली देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन सारे स्केल पे माइनस में नहीं होता। केल्विन वाले स्केल पे टेम्परेचर नेगेटिव में होता ही नहीं है। जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफाइन है वो 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। और ये मान के चला जाता है कि एट 0 केल्विन इट हैज बीन एज्यूम दैट the value of all physical property is 0। एक्चुअली ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी होता है, आगे हम लोग बात करेंगे, जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर घटाना हो तो एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी निकालते जाएगा, टेम्परेचर घटते जाएगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी निकालेगा तो मटेरियल इनएक्टिव होता है, और जब मटेरियल इनएक्टिव हो जाएगा तो एनर्जी निकाल ही नहीं पाइएगा, और जब एनर्जी निकाल नहीं पाइएगा तो टेम्परेचर उसके बाद घटेगा नहीं।
मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर घटेगा एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद टेम्परेचर घटेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी आप निकाल ही नहीं पाइएगा, मटेरियल इनएक्टिव डेड हो जाता है। At 0 Kelvin, it has been assumed that the value of all physical property is 0. जब सारा फिजिकल कंडीशन उसका जो है वो 0 हो जाए, मटेरियल डेड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, आप एनर्जी निकाल नहीं पाइएगा, टेम्परेचर घट नहीं पाएगा, देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। जो मिनिमम थ्योरेटिकली डिफाइन है वो 0 केल्विन डिफाइन। तो ओल्ड थर्मोमेट्री में दो रेफरेंस लेते हैं, यहां पे एक ही रेफरेंस लेना पड़ता है और दूसरा रेफरेंस लेना नहीं पड़ता है, अपने आप वो आ जाता है। पुराने वाले में दो रेफरेंस, यहां पे एक रेफरेंस। अब होता है कि इस नए वाले मेथड में टेम्परेचर कैसे रीड करेंगे। मान के चल रहे हैं लेट 0 XTR and XT be the value of physical property at 0 Kelvin, 273.16 Kelvin and T Kelvin respectively। मान के चल रहे हैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो रेसिस्टेंस भी हो सकता है, जिसके भी हेल्प से टेम्परेचर रीड कर रहा है। एक हमको निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा कि 0 केल्विन पे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके भी हेल्प से रीड करे वो 0 होगा। दूसरा हमको निकालना पड़ेगा, ट्रिपल पॉइंट पे कुछ होगा, निकालेंगे, डिपेंड करेगा किससे रीड कर रहा है। अब तीसरे कंडीशन में हम निकालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, हमको मिलेगा टेम्परेचर कितना होगा। तो मान के चल रहे हैं ये जो है वो केल्विन स्केल। आज पढ़े हैं कि फॉर एनी स्केल एंड थर्मोमीटर, चाहे कैसा भी थर्मोमीटर हो, चाहे कैसा भी स्केल हो, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका रेशियो जो पहले कांस्टेंट था वही चीज यहाँ पे भी, बस कंडीशन खाली यह है कि दो कंडीशन के बजाय एक, क्योंकि दूसरा अपने आप आ जाता है। अगर ऑन केल्विन स्केल पे अगर रीड करने का बात करें तो रीडिंग निकालना चाहते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा, लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन स्केल पे डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट 3। अच्छा, लोअर फिक्स पॉइंट यहां पे कितना मान के चल रहे हैं, एक थोड़ा सा यहां पे लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट के बजाय एक कंडीशन क्या था, लोअर में 0 था, अपर फिक्स पॉइंट मतलब दूसरा कंडीशन ये वाला। ऑन केल्विन स्केल जब रिलेट कीजिएगा तो टेम्परेचर हमको रीडिंग निकालना है, लोअर का मतलब यहां लोअर नहीं 0 डिग्री ले रहे हैं, जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी रीडिंग वाले पे हमको निकालना है, फिजिकल प्रॉपर्टी 0 केल्विन पे 0। अपर फिक्स पॉइंट में अपर फिक्स पॉइंट नहीं, यहां पे 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, लोअर फिक्स पॉइंट 0 है। उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रिपल पॉइंट पे निकाल के रखेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट 0। अतः जो टेम्परेचर आएगा XT डिवाइड बाय XTR इंटू 273.16 केल्विन, डिपेंड कि वो रेसिस्टेंस वाला है तो रेसिस्टेंस का बात होगा, अगर गैस के प्रेशर से रीड करेंगे तो प्रेशर वाला बात। यहां पे दो कंडीशन में नहीं, एक कंडीशन अपने आप आता है, 0 केल्विन पे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू 0, हम रीड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, हमको मिलेगा टेम्परेचर। लेकिन एक कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे, दूसरे कंडीशन में निकालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, हमको मिलेगा वो टेम्परेचर कितना होगा। ये जो स्केल चूज किया वो कौन सा स्केल, केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन पे 0 फिजिकल प्रॉपर्टी।
इसको एक न्यूमेरिकली भी बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो न्यूमेरिकली बात करते हैं। एक सिंपल सा छोटा, इसमें एक्चुअली इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक आध बार कभी कभी पूछा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला या उसी से रिलेटेड काम कैसे करता है उसी पे बात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि इन प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, जनरली रेसिस्टेंस थर्मामीटर में जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस हम लोग टेम्परेचर रीड करने के लिए यूज करते हैं वो प्लैटिनम होता है, क्योंकि प्लैटिनम का रेसिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने से थोड़ा ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा अलग से नहीं होता। प्लैटिनम के हेल्प से हम किसी बॉडी का टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, बोल रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे रेसिस्टेंस प्लैटिनम का 5 ओम है। एक कंडीशन में हम पहले से निकाल कर रखे हैं, और दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि अगर रेसिस्टेंस 3 ओम है तो पूछ रहा है टेम्परेचर कितना है। एक कंडीशन पहले से निकाल के रखे हैं, दूसरे कंडीशन में निकाल रेसिस्टेंस रहे हैं, अब पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा। ट्रिपल पॉइंट मतलब एक ही कंडीशन, एक कंडीशन मतलब मॉडर्न थर्मोमेट्री। इन मॉडर्न थर्मोमेट्री जब टेम्परेचर रीड करने का बात था तो T बराबर डिपेंड, अगर प्रेशर से तो प्रेशर से, अगर रेसिस्टेंस है तो हम निकालते थे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे एक कंडीशन में, अब दूसरे कंडीशन में निकालते थे जो टेम्परेचर पे निकालना है हम निकालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, हमको निकलेगा टेम्परेचर, इसका वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले निकाल रहे। ट्रिपल पॉइंट पे आ रहा था 5 ओम, जिस टेम्परेचर पे हमको रीड करना है वो 3 है, इंटू 273.16। अब जैसे आप इसको निकालना है निकाल सकते हैं, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 आ जाएगा, ये 10 में आ जाएगा 27.316। ये जो आया टेम्परेचर वो केल्विन स्केल पे, जरूरत पड़े तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही। मॉडर्न थर्मोमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, थ्योरेटिकली है, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, किसी एग्जाम में कुछ पूछता बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर रीड कैसे करते हैं थोड़ा पता होना चाहिए, एक आध बार पूछा भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे।